हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 14 है, जिसमें हम मराठा डायनेस्टी से रिलेटेड थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके ईपीट्रिपल पीटी, एसएससी, रेलवे या किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद न करते हुए। मराठा राज्य का समयकाल कब से कब तक रहा? 1674 से 1720, 1670 से 1700, 1600 से 1700 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1674 से 1720 तक रहा। कुछ बातें जान लेते हैं। मराठा संघ का समयकाल की बात करें तो 1720 से 1818 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी का समयकाल कब से कब तक रहा? 1650 से 1700, 1674 से 80, 1600 से 90 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1674 से 80 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी के धार्मिक शिक्षक कौन थे? शाहजी भोसले, समर्थ रामदास, जीजाबाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समर्थ रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर किस वर्ष विरासत में मिली थी? 1637, 1627, 1650 या 1700 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1637 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दादाजी कोंडादेव की मृत्यु के बाद किस वर्ष शिवाजी ने अपनी जागीर का पूर्ण प्रभाव ग्रहण कर लिया? 1637 में, 1635 में, 1647 में या 1650 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1647 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुरंदरी की संधि किस वर्ष हुआ था? 1665, 1627, 1664 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1665 में पुरंदरी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़, आगरा, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेशवा को अष्टप्रधान में किस नाम से जाना जाता था? मंत्री, मुख्य प्रधान, सुमंत, सरदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुख्य प्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मलिक अंबर को माप की इकाई के रूप में अपनाया गया था? काठी, चौथ, सरदेशमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काठी। यहाँ पर काठी होगा। चौथ कर पर मराठाओं को भू राजस्व का कितना प्रतिशत भुगतान किया गया था? 20%, 25%, 30% या 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरदेशमुखी पर महाराष्ट्र की उन भूमि पर कितना अतिरिक्त कर लगाया गया जिन पर मराठाओं ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था, लेकिन जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना? 5%, 12%, 10% या 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10% लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले शिवाजी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मराठा राज्य की बात करें तो 1674 से 1720 तक रहा। उसके बाद मराठा संघ 1720 से 1818 तक बना। मराठा राज्य 1674 से 1720, जिसमें शिवाजी का समयकाल की बात करें तो 1674 से 80 तक रहा। 1627 में शिवनरी किले पर पैदा हुए थे। पिता की बात करें तो शाहजी भोसले थे और माता जीजाबाई। धार्मिक शिक्षा की बात करें तो समर्थ रामदास थे। शिवाजी को पुणे की जागीर 1637 में अपने पिता से विरासत में मिली थी। 1647 में अपने अभिभावक दादाजी कोंडादेव की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने जागीर का पूर्ण प्रभाव ग्रहण कर लिया था। अफजल खान को आदिल शाह, जो कि बीजापुर का शासक था, द्वारा शिवाजी को दंडित करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में अफजल खान को शिवाजी ने 1659 में मार डाला था। उसके बाद 1660 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए औरंगजेब द्वारा दक्कन के गवर्नर शाइस्ता खान को प्रति नियुक्ति कर दिया गया था। शिवाजी ने पूना को खो दिया और कई हार का सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने शाइस्ता खान 1663 पर एक साहसिक हमला नहीं किया और सूरत 1664 और बाद में अहमदनगर को लूटा। अंबर के राजा जयन सिंह को तब औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त किया था 1665 में। जय सिंह पुरंदर के किले में शिवाजी को घेरने में सफल रहा। नतीजन पुरंदर की संधि 1665 में हुई, हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए और आगरा में मुगल दरबार को दौरा किया। 1674 में शिवाजी को राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने हिंदुत्व धर्मोधरक, हिंदू धर्म के रक्षक की उपाधि धारण की। उन्होंने 1677 से 80 के दौरान कर्नाटक पर विजय प्राप्त किया।
उसके बाद शिवाजी प्रशासन की बात करें तो अपने क्षेत्र में स्वराज शासन स्वीकार किया था। प्रांत की बात करें जिसमें कुल 3 में विभाजित किए गए थे, प्रत्येक एक वायसराय के अधीन था। प्रांत, परगना और तराब और पटेल जिसका मुख्य प्रधान होता था। ग्राम सबसे निचली इकाई थी। मलिकंबर, अहमदनगर शिवाजी का प्रशासनिक सुधार मलिकंबर के अहमदनगर से लिया गया है। काठी की बात करें तो माप की इकाई है जो भू राजस्व का आकलन माप पर आधारित था। भू राजस्व 1/3 यानी 33% सकल उपज शुरुआत में, बाद में उसे 2.5 कर दिया गया जो कि 40% सकल उपज का सुधार के बाद। चौथ की बात करें तो भू राजस्व का 1/4 यानी 25% मराठाओं को दिया जाता था। सरदेशमुखी की बात करें तो महाराष्ट्र में उन भूमि पर 10% का अतिरिक्त लेवी जिस पर मराठाओं ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। अब अष्टप्रधान की बात करें तो पेशवा की बात करें तो उन्हें मुख्य प्रधान कहा जाता था यानी फाइनेंशियल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइम मिनिस्टर। मजूमदार की बात करें तो अमात्य कहा जाता था जो कि रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर थे। वकनाविस की बात करें तो मंत्री थे, होम मिनिस्टर। दाबिर की बात करें तो सुमेन, फॉरेन मिनिस्टर। सोनोविस की बात करें तो सचिव, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पोंडेंस। पंडित राव की बात करें तो सरदार, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर। सर नौबत की बात करें तो सेनापति, मिलिट्री कमांडर। न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को सुरक्षा किसने प्रदान की थी? संभाजी, शिवाजी, राजा राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संभाजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अष्टप्रधान में प्रतिनिधि पद का सृजन किसने किया? संभाजी, राजा राम, ताराबाई, बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। संभाजी 1680 से 89 तक थे। उत्तराधिकार का युद्ध संभाजी के बड़ा बेटा और बनाम राजाराम के छोटे बेटे के बीच हुआ था। अकबर द्वितीय औरंगजेब के विद्रोही पुत्र थे को सुरक्षा और सहायता प्रदान की थी। संगमेश्वर पर कब्जा किया था। उसके बाद राजाराम जो कि 1689 से 1700 तक रहा। राजगढ़ में मंत्रियों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। 1689 में संभाजी की पत्नी और बेटे साहू के साथ राजगढ़ से जिनकी भाग गया। प्रतिनिधि नया पद सृजन किया था। मंत्री की कुल संख्या हो गई थी 9 जिसमें प्रतिनिधि और अष्टप्रधान थे। 17 में मृत्यु, 1698 में राजधानी बनाई थी। उसके बाद ताराबाई 1700 से 7 राजाराम का उत्तराधिकारी उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय ने ताराबाई को अधीन किया था। साहू ने 1707 से 1749 तक रहा जिसने साहू को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने रिहा कर दिया था। बाद में खेड़ का युद्ध 1700 में हुआ जिसमें ताराबाई की सेना साहू से पराजित हुई और साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। कोल्हापुर मराठा साम्राज्य के दक्षिण भाग की राजधानी बनी। साहू शासन में पेशवा के उदय और मराठा साम्राज्य के साम्राज्य में परिवर्तन को देखा गया। मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा कौन था? ताराबाई, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेना करते सेना के मार्कर की उपाधि किसे मिली थी? शाहू, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में जान लें जो कि 1713 से 20 तक हैं। प्रथम पेशवा थे और एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। साहू जी 1708 में ने सेना करते और सेना का मार्कर की उपाधि दी थी। 1713 में पेशवा बने। फरूख सियार द्वारा सैयद ब्रदर किंग्स मेकर के साथ निष्कर्ष और समझौते ने साहू को राजस्व के राजा के रूप में मान्यता दी थी 1719 में। बाजीराव प्रथम कितने वर्ष की उम्र में पेशवा बना? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 वर्ष की उम्र में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी और मराठा शक्ति के अपने चरम पर पहुंचने के बाद गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था? बाजीराव प्रथम, शिवाजी, साहू, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाजीराव प्रथम के समय दोराहा सराय की संधि किस वर्ष हुई थी? 1700, 1857, 1700, 1738। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1738 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधिया साम्राज्य का क्षेत्र क्या था? ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले मराठा संघ जो कि 1720 से 1818 तक रहा जिसमें बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक रहा। बालाजी विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने। शिवाजी और मराठा शक्ति के बाद गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक उनके अधीन अपने चरम पर पहुंच गया। 1722 में जंजीरा के सिंधियों को मुख्य भूमि से हराया और खदेड़ा। 1739 में पुर्तगालियों से बेसिन और साल्टेट पर विजय प्राप्त की। भोपाल के पास निजाम उल मुल्क को हराया। 1738 में दोराहा सराय की संधि मालवा और बुंदेलखंड के बाद मिली।
अब कुछ किंगडम के बारे में जान लेते हैं। जैसे सिंधिया किंगडम की टेरिटरी ग्वालियर थी, होलकर की इंदौर, पवार की दार, गायकवाड़ की बड़ौदा, भोसले की नागपुर और पेशवा की पुणे। बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है? नाना साहेब, साहू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मराठा संघ का अंतिम शासक कौन था? माधवराव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक इनका समयकाल रहा। नाना साहब के नाम से लोकप्रिय ये थे। 20 वर्ष की आयु में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। साहू की मृत्यु 1749 में पूरे राज्य का प्रबंधन उनके हाथ में रह गया था। 1752 की बात करें तो चौथे के बदले मुगल सम्राट अहमद शाह अब्दाली पेशवा के साथ मुगल साम्राज्य को अतिरिक्त और बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए समझौता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई। मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली के बीच में। विश्वासराव और सदाशिवा राव भाऊ की मृत्यु के बाद 6 महीने बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। युद्ध ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया। उसके बाद माधवराव 1761 से 72 तक रहे, नारायण राव 1772 से 73 तक, सवाई माधवराव 1773 से 95 और बाजीराव द्वितीय की बात करें तो 1795 से 1818 जो कि अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में शामिल था? रघुनाथ राव, हेस्टिंग, मराठा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वडगांव के अपमानजनक सम्मेलन पर अंग्रेजों को किस वर्ष हस्ताक्षर करना पड़ा था? 1789, 1775, 1782 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789 में। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किया और के खिलाफ चले गए। मुसलमानों के, पिंडारियों के, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पिंडारियों के खिलाफ चले गए। अब कुछ आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें 1775 से 82 तक रहा। पेशवाशिप के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजी हेस्टिंग और मराठा के बीच में हुआ था। अंग्रेजों को वडगांव के अपमानजनक सम्मेलन पर हस्ताक्षर करना पड़ा था 1789 में। बाद में अंग्रेजों ने रघुबा के कारणों को त्यागते हुए सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए 1782 में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 6 के बीच में। मराठा पेशवा ने बेसिंग की सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए 1802 में। उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ, जो कि लॉर्ड हास्टिंग भारत में ब्रिटिश सर्वोपरि घोषित करने के लिए दृढ़ थे और पिंडारियों के खिलाफ चले गए थे। तो इस वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य से रिलेटेड सभी थ्योरी और क्वेश्चन कवर किए। तो बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।